बाबूजी, बाबूजी। कौन है? दरवाजा खोलिए बाबूजी। जल्दी खोलिए बाबूजी। अरे कौन है भाई? बाबूजी, बाबूजी। चल चुप जा। अरे कौन है भाई तुम लोग? वो मैं बाद में बताऊंगा। इसका बापू आ रहा है, इसे देख लेगा तो इसकी जान ले लेगा। अंदर मत लाने देना उसे। कौन है? वो बदजात। कौन? किसे ढूंढ रहे हो? वही चुड़ैल जिसका मैं बाप हूँ। कहाँ छुपा रखा है उसे? यहाँ कोई नहीं आया। ए बाबू, झूठ मत बोलो। उधर फर्दू के क्वार्टर में नहीं तो इधर छोड़ के किधर जाएगी वो? मुझे क्या मालूम, वहीं जाकर देखो। देख क्या रहा हूँ बाबू, वो ससुरा फर्दू उधर नशे में धुत पड़ा है। हट जाओ, मैं तलाशी लूंगा। हाँ खड़े रहो, बाहर खड़े रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुरा बताने वाला मुखिया को अभी तक इस इलाके में पैदा नहीं हुआ। खैर इसी में है। तुम्हारी खैर इसी में है कि एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। मैं तुम्हारे इलाके का नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। आइंदा कभी रात को इस तरह आकर दरवाजा खटखटाया तो तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, समझे? हाँ समझे समझे। अगर मालूम पड़ा कि छोरी यही कमरे में थी तो देवी सौगन इस कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन के साथ साथ दूसरी गर्दन भी नाप दूंगा, समझे? हाँ। दरवाजा बंद कर लीजिए ना, अंदर चलिए। क्या बात है? कौन हो तुम लोग? जी मेरा नाम कन्हैया है, यहाँ के चौकीदार फर्दू का बेटा। और ये जंगली है, जंगली। जंगली? ओ तुम्हारा नाम जंगली है? जी वो वन देवी की पूजा वाले दिन जंगल में मेरा जन्म हुआ था ना, इसलिए मुझे जंगली कहते हैं। बाबूजी सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी वैसी है। 1000 दफा मना किया, यहाँ मत ही आया कर, एक दिन जान से जाएगी, फिर भी नहीं मानती। अब जो क्यों चली आती है? क्यों चली आती हूँ, तू नहीं जानता? अच्छा चल जल्दी चल, तुझे अपनी जीप में बिठाकर जंगल के रास्ते तेरे गांव छोड़ के आऊं। तेरा बाबू पहले आ गया ना, तो कुल्हाड़ी से स्वागत करेगा। अब बाबूजी इस दरवाजे से जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। अच्छा बाबूजी चल। तुम बहुत अच्छा आदमी हो बाबूजी, बहुत नेक इंसान हो। अच्छा, ये कैसे जान लिया तुमने? तुम्हारी आंखों से बाबूजी। नमस्ते सर। नमस्ते जी मेरा नाम रामेश्वर झा है, मैं यहाँ का ओवरसीयर हूँ, जिसके बारे में एसडीओ साहब ने आपको चिट्ठी दी थी। हाँ बैठी बैठी। जी नहीं, लगता है आप कुछ लिख रहे थे, मैंने बेवक्त आकर आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही बस घर चिट्ठी लिख रहा था। अब बैठी तो सही प्लीज। कल रात जब मैं घर लौटा
तो एसडीओ साहब की चिट्ठी में आपका परिचय पढ़कर जी चाहा कि फौरन आप जैसे महान लेखक की सेवा में हाजिर हो जाओ। लेकिन सर, रात काफी हो चुकी थी, रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए सोचा कि सवेरे ही जाऊंगा। सर, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। वैसे फर्दू, आप की सेवा तो ठीक ठाक कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सर, आप जैसे महान लेखक के दर्शन इस जंगल में मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। जरूर कोई उपन्यास लिखने आए हैं यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ इरादा तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई कहानी मिल गई तो शुरू भी कर सकता हूँ। यहाँ कहाँ कहानी मिलेगी आपको? यहाँ तो जंगल है, पहाड़ है, या फिर 4 पांव वालों की कहानियां हैं। कैसी कहानियां? मेरा मतलब सर, शेर हैं, चीते हैं। आप उनके पास कलम लेके जाएंगे तो वो आप ही को लिख डालेंगे। बहुत रसिक आदमी लगते हैं आप। वैसे सर, कितने दिन आप रुकेंगे यहाँ? अभी कुछ फैसला नहीं किया। राम राम ओवरसियर साहब। राम राम फर्दू, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ साहब, आपकी कृपा है। अरे साहब की सेवा तो ठीक ठाक कर रहे हो ना? जी। बहुत महान हस्ती है, लेखक है लेखक। जी फर्दू भाई, एक कप और ले आओ। जी। नहीं रहने दो फर्दू। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। रामेश्वर भाई, कल लखीमपुर जाने की सोच रहा था। यहाँ से कितनी दूर होगा? लखीमपुर? यही कोई 10-12 किलोमीटर होगा। लेकिन अब क्यों जा रहे हैं लखीमपुर? वहाँ एक मिश्र जी नाम के सज्जन रहते हैं, उनसे मिलने। मिश्र जी? मतलब देवकीनंदन मिश्र? लेकिन वो तो आजकल लखीमपुर में नहीं है। वो वहाँ नहीं है? हाँ सर, पिछले 6 महीने से तीर्थ के लिए गए हुए हैं। शायद हो सकता है वापस लौट आए हो। ठहरिए, मैं फर्दू को बेचकर पता करवा लेता हूँ। फर्दू, तुम लखीमपुर जाकर पता लगाओ कि मिश्र जी वापस आ गए हैं कि नहीं। मैं साहब पता लगाऊं? हाँ, क्यों? मैं साहब लखीमपुर। अरे इतने बुड्ढे नहीं हो गए कि 10-12 किलोमीटर जाकर वापस नहीं आ सकते। अभी निकल जाओगे तो शाम तक वापस आ जाओगे। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। उधर एक सड़क की मरम्मत हो रही है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए मुझे जाना है। अच्छा सर, नमस्ते। साहब, मेरी हिम्मत नहीं हो रही लखीमपुर जाने की। दूर है इसलिए? नहीं साहब, ये बात नहीं है। वो लखीमपुर में मुखिया है ना, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? बस साहब, ऐसी ही कोई बात है। क्या उसका घर मिश्र जी के घर के पास है? नहीं साहब, वैसे तो उसका घर उत्तर की तरफ है। तो फिर क्या हुआ? तुम तो मिश्र जी के घर जा रहे हो ना? फर्जो, तुम जानते हो कि मिश्र जी से मिलना मेरा कितना जरूरी है। तुम एक काम करो, ये 20 रुपए रखो। रास्ते में कुछ खा पी लेना, और मेरे खाने की चिंता मत करना, मैं कुछ कर लूंगा। अभी निकल जाओ और शाम से पहले लौटना। बाबूजी, खाना लगा दूं आपका? फर्दू आ गया? जी। कब? यही कोई 1-1.5 घंटा हो। अरे तो वो मुझसे आके मिला क्यों नहीं? मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। जरा बुलाओ उसे। कोई फायदा नहीं बाबूजी, वो जमीन पे पड़ा लोट-पोट रहा है, बड़बड़ा रहा है। खाना भी मैंने खुद ही बनाया। मिश्र जी का कुछ पता चला? हाँ, मिश्र जी तो आ गए हैं, 2-3 दिन हुए। बापू ने उनसे भेंट भी की थी। बाबूजी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप पूछो। यहाँ साहब लोग आकर ठहरते हैं तो रुपया 58 बख्शीश में दे देते हैं। शायद आपने। तुम ठीक कहते हो कन्हैया, मुझसे गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, गलती नहीं साहब, आपके मन में तो दया है। अब अगली बार ज्यादा बख्शीश देना तो वादा ले लेना बाबूजी कि वो पिए नहीं। शराब ने बापू के जीवन में कितना बड़ा कांड किया है, आप शायद नहीं जानते। नारायण, मैंने सुन लिया, सब सुन लिया मैंने। मेरे खिलाफ बाबूजी के कान भरता है। शर्म नहीं आती तुझे? बेटा होके बाप के खिलाफ शिकायत करता है तू, है? अरे बदतमीज, तू समझता है कि मैं तुझे भी शराब के नशे में बेच डालूंगा? मैं जाओ बाबू। नहीं जाऊंगा मैं, जा। मैं चिल्ला, और जोर से चिल्ला, नमक खिलाओ, चिल्ला।
तरह मुझे धुतकारता है। अरे कन्हैया, मुझ पे न चिल्लाया कर, तू न चिल्लाया कर। नसीब ने वैसे ही मेरे मुंह पे तमाचा मारा। तू न चिल्लाया कर, तू तो मेरा खून है, तू न चिल्लाया कर। देखा बाबूजी, नशे में कितना दुखी हो जाता है बापू। आप लखीमपुर जाओगे क्या? तो बाबूजी लखीमपुर में किसी को मत कहना कि आपने जंगली को यहां देखा था। मैं समझ गया, लेकिन मुखिया तुम दोनों का मिलना जुलना पसंद क्यों नहीं करता? पता नहीं क्यों नहीं करते। पहले तो बहुत पसंद करते थे, हम लोगों को छूट भी दे रखी थी मिलने जुलने की, बहुत बढ़ावा देते थे। पर जब शादी की बात आई तो शर्त रख दी। कैसी शर्त? बहुत कठोर शर्त, यही कि शादी के बाद मैं अपने बापू का मुंह भी नहीं देखूंगा। क्यों? बापू और मुखिया में बहुत पुरानी दुश्मनी है, एकदम कुत्ते बिल्ली जैसा बैर। मगर मैं अपने बापू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। छोड़ तो मैं जंगली को भी नहीं सकता। क्या करें बाबूजी, हमारा नसीब ही खराब है और कुछ नहीं। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। लखीमपुर जा रहे हैं ना साहब? हाँ फर्दू भाई, तुमने बताया था मिस्टर जी को कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ? हाँ साहब, जब उन्होंने आने का कारण पूछा तो बताना ही पड़ा हमको। क्या बोले वो? पहले तो थोड़ा गंभीर हो गए साहब, मनी मन कुछ बुदबुदाने लगे। फिर बोले कि हमरे पास क्या है जो मिलने आना चाहते हैं। हम बोले साहब कि अच्छे आदमी हैं, दूर से आए हैं, एक बार आप मिल लीजिए उनसे। पर साहब हमको लगता है उनसे मिलकर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। यही रास्ता जाता है ना लखीमपुर? हाँ साहब, यही रास्ता जाता है। साहब वो कल रात हमसे जो गलती हुई थी उसके लिए माफ करना साहब। तुमसे कोई गलती नहीं हुई फर्दू भाई, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम ना पियो तो क्यों पीते हो तुम? इस क्यों का जवाब तो हमारे पास नहीं है साहब। बस इतना मालूम है कि जब हम पीते हैं तो जान की हमारे नजीक आ जाती है, उसका संग मिल जाता है हमको। जानकी कौन? कन्हैया की मां का नाम जानकी था साहब। जब मैं नशे में होता हूं तो वो हमारे नजीक आ जाती है। कन्हैया इस बात को नहीं समझता साहब, वो चिल्लाने लगता है, हम पर गुस्सा होता है। मैं कितना अकेला हो जाता हूं साहब, हमसे सहन नहीं होता साहब, हमसे सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। जरा सुनो। हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। किसे? तुम्ही से कह रहा हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें। हाय हाय, जरा हिम्मत तो देखो सहरी बाबू की, न जान न पहचान और बड़ी अम्मा सलाम। चल रही बिंदिया। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिंदगी में कभी देखा होगा तो पहचानूंगी ना। ऐसी नौटंकी जाके शहर में दिखाना। यहाँ लखीमपुर की छोरियां शेरनियां हैं, शेरनियां, समझे?
बाबूजी, तुम हैरान हो ना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, हैरान तो मैं हो गया था, खासकर तुमने जब कहा कि ऐसी नौटंकी। अरे नौटंकी तो मैं कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने हमारा नाम नहीं लिया, वरना हमारा भेद खुल जाता उन छोरियों पे। फिर वो पूछती कि तुमसे काम मिलना हुआ, फिर सरसावन की बात निकलती, फिर हमरे सरसावन जाने की चोरी खुलती, फिर बापू से शिकायत होती, और फिर हमारा सर शरीर से अलग। फिर कन्हैया बेचारा जिंदगी भर रोता। हमने ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। पर तुम जा कहाँ रहे हो? ये रास्ता तो लखीमपुर जाता है, हमरे गांव। मैं लखीमपुर ही जा रहा हूँ। हाय दैया, तो बाबूजी पहले हमरे हथेली पे हथेली मार के वचन दो कि हमरे सरसावन जाने के बाद किसी से कहोगे नहीं। अरे नहीं कहूँगा किसी से। ऐसे नहीं, हथेली मार के वचन दो। ये लो। अच्छा, अब बताओ कि लखीमपुर में किसके पास जा रहे हो? तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ एक मिश्र जी करके हैं, उनके यहाँ। ए लो, तो मिश्र जी का घर हमारा घर नहीं है, वो तो हमरे मुंह बोले दादा हैं। बड़ी सयानी हो, सभी से रिश्ता बना लेती हो। रिश्ता बनाने से थोड़ी बनता है, वो तो यूं ही बन जाता है। ये तो सच। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ से मिश्र जी का घर कितनी दूर है? 3-4 मील का रास्ता है, पर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पगडंडी से ले जाऊंगी। पर बाबूजी, तुम्हें लखीमपुर ही आना था, तो कन्हैया की जीप में बैठ के क्यों नहीं चले आए? वो तो सवेरे सवेरे ड्यूटी पर निकल गया। ओए होए, काय की ड्यूटी? वो तो सवेरे मुझसे मिलने आया था काले डोंगर पे। तो फिर वो मुझे कैसे अपनी जीप में बिठा कर ले जाता है? तुमसे मिलने की जल्दी थी उसे, मुझे बिठाकर मुसीबत के मोल लेता वो। तुम वो हो बाबूजी। अच्छा मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो रास्ते में फिसल जाओगे। आजा बाबूजी, गले रखा। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ छुपे बैठे हो? जरा बाहर आके अपने पुजारन को दर्शन तो दो। अरे तेरे ही दिल में बैठ के आंसू बहा रहा था। ओए होए होए, जरा बुढ़ौती के आंसू हमरे सामने आके दिखाओ। अपनी चुनरिया में मोती बटोर के हम भी तो देखे असली है या नकली। अरे तूने असली मोती देखे कहाँ है? तू तो कन्हैया के नकली मोतियों पर ही रीसी बैठी है। कन्हैया के मोती को नकली कहा तो अंदर आके गला दबा दूंगी दादाजी। अरे जल्दी दबा दे मेरा गला, मुक्त कर दे इस जीवन बंधन से। ये बाबूजी सरसावन से पैदल आए हैं तुमसे मिलने। नमस्ते जी, मेरा नाम शंकर है। हाँ, हर तू कह रहा था आपके आने के बारे में। बैठिए। शुक्रिया। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, बस वो आखिर के 2 मील में थोड़ी हुई, वो भी इसकी वजह से। वो क्या पगडंडी के रास्ते से ले आई ना। ओए होए 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 होए, देखा दादाजी, एक तो 4 मील की यात्रा 2 मील में तय कर दी, उसका आभार तो दूर, उल्टा कह रहे हैं कि परेशानी हुई। अरे लड़ती क्यों है, ये अतिथि है हमारे। जा, इनके लिए कुछ जलपान का बंदोबस्त कर। क्या बंदोबस्त करूं? कुछ है तुम्हारे घर में? जाके देखेगी तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। साधु की झोली कभी खाली नहीं होती। जा जा। बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है जंगली। वो तो है, लेकिन आप इसे कैसे जानते हो? ये मत पूछिए, नहीं तो वायदा खिलाफी हो जाएगी मुझसे। अच्छा, तो सरसावन रेस्ट हाउस गई थी है। बड़ी नीडर है, मगर एक दिन अपने साथ कन्हैया को भी मुसीबत में डाल देगी। लो, लो, तुम्हारी लस्सी में गुड़ नहीं डाला। बाबूजी, आज तो तुम रह रहे हो ना? क्यों, अपने घर में ले जाकर दावत करने का इरादा है क्या? वो तो नहीं कर सकती, हमरे बापू को शहर का आदमी फूटी आंख नहीं भाता। शहर के आदमी ने कुछ बिगाड़ा है क्या उनका? वो तो नहीं मालूम, पर आज तो तुम नहीं जा रहे हो ना? अब तूने आते ही जाने की बात कर दी तो मैं क्या कहूँ, वरना मैं तो ये सोच के आया था कि अगर मिश्र जी को कोई तकलीफ ना हुई तो एक दिन इनके घर रुक जाता। ये तो मेरा सौभाग्य होता शंकर बाबू। अतिथि को मैं भगवान मानता हूँ,
मगर गरीब आदमी के घर आपको तकलीफ होगी। तकलीफ कैसे जी? तकलीफ का ख्याल होता तो मैं खुद आपसे ना कहता। हाँ बाबूजी, तुम रह जाओ, मैं शाम को तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊंगी। मैं चलती हूँ दादाजी। हाँ। मिस्टर जी, फर्जू ने आपको बताया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलने आया हूँ। देखता हूँ घर में क्या है, पहले आपके खाने का बंदोबस्त तो करो। Can't you see it's so high above the knee? But I'm growing, Mommy. You play basketball, don't come when I call. But I'm growing, Mommy. You put doggy up so high, can you please tell me why? But I'm growing, Mommy. Complan has all the 23 vital foods, including milk protein, that growing children need. I'm a Complan girl. I'm a Complan boy. Complan, complete plant food in a variety of yummy flavors.